हेलो एवरीवन। हमारे पौधों की सेहत कैसी है, वो हेल्दी है या उनमें किसी पोषक तत्व की कमी है, इसका पता हम पौधों की पत्तियों को देख करके ठीक प्रकार से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पौधा फूलों का हो, फलों का हो या सब्जियों का हो, अगर वो हेल्दी है तो उसकी पत्तियां खूब हरी भरी होंगी, शाखाएं हरी भरी होंगी, उसमें फूल और सब्जियां अच्छी प्रकार से आ रही होंगी। पर अगर उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसका असर सबसे पहले हमें पौधे की पत्तियों पर देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स मैंने इसी के ऊपर बनाया है कि किस प्रकार से हम अपने पौधों की पत्तियों को देख करके पता करें कि हमारे पौधे में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी है। तो मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और यदि आपके घर में किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन करें प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे पौधों के लिए दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो जो है उसकी बहुत ही कम ज़रूरत पौधों को पड़ती है और वो मिट्टी में अपने आप ही मौजूद होता है। अगर उसकी कमी पौधों में दिखाई देती है तो उसमें किसी भी प्रकार के खाद की ज़रूरत आपको नहीं है डालने की, वो अपने आप ही मिट्टी से ले करके उसे पूरा करता है। परंतु जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें जो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सभी कुछ आता है और ये हम पत्तियों को देख करके पता कर सकते हैं कि हमारा पौधा किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी से सफ़र कर रहा है और हमें उसमें क्या डाल के इस कमी को पूरा करना है। तो नाइट्रोजन जो सबसे पहला पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, उसकी कमी जब हो जाती है पौधों में तो उसका असर पत्तियों पे ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि ये मेरे पौधे की पत्ती जो है ये बिल्कुल हल्के पीले कलर की हो गई हैं और इसमें लीव्स जो है वो पूरी पीली हो जाती हैं। ये दिखा रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है और इसमें पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्लोरोफिल वो पदार्थ होता है जो कि पत्तियों को हरियाली देता है और वो क्लोरोफिल होना पौधों में ज़रूरी है, नहीं तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधों को पूरी ताकत नहीं मिलती और पौधा हमारा ये इसी तरीके से कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा हो, तो हमें इसमें नाइट्रोजन को देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट फास्फोरस है। तो इसकी कमी होने से देखिए ये पत्ती ऐसी चारों तरफ से धब्बेदार हो जाती है और बीच में इसमें केवल हरियाली दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत है। अब जो तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम की जो है कमी हमें पौधे में तब दिखाई देती है जब हमें ये हरी पत्तियां जो हैं ये इस तरीके से इनकी टिप काली दिखाई देती है, मुरझाई हुई सी दिखाई देती है, ब्लैक कलर की या क्रिस्पी दिखाई देती है। इसके मतलब आपका पौधा पोटाश मांग रहा है, पोटाश की कमी है। एक और भी कारण होता है कि हमारे पौधों की पत्तियों की टिप जो है वो काली हो जाती हैं, बदरंग हो जाती हैं कि अनियमित पानी देने की जो हमारी आदत है। ओवर वाटरिंग से भी पौधे की पत्तियों की टिप जो है वो क्रिस्पी टाइप की हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं और ऐसी धब्बेदार हो जाती हैं। इसका मतलब है कभी तो आप पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, कभी पानी देते ही नहीं है। तो उसको अनियमित पानी देने की भी जो एक आदत है उससे भी इस तरीके की पत्तियां हो जाती हैं। तो हमें पौधे में पोटेशियम देना है ताकि पौधा जो है वो हेल्दी बने और फ्लावरिंग करे। अब ये तीनों ही तरीके की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो है इनको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इनको हम NPK के नाम से जानते हैं। NPK की खाद के बारे में आप सभी को मालूम होगा, ये पैकेट में आपको मिलती है और आपको नियमित रूप से NPK 15 दिन में एक बार अपने पौधों में 1 चम्मच NPK लीजिए, उसमें 3-4 लीटर पानी डाल करके और अपने पौधे जो आपकी इन समस्याओं से ग्रसित हैं उनके गमलों में डाल दीजिए। पत्तियां हरी होने लगेंगी, उनका जो है वो काली जो टिप है उन्हें आप काट दीजिए। उसके बाद उसमें पोटेशियम भी उसको मिलेगा, पौधा बढ़ेगा और साथ ही जली हुई पत्तियों को भी आप निकाल दीजिए। आपके पौधे में अगर कैल्शियम की कमी है
तो ये 2-3 तरीके से लोग बाग पूरा करते हैं। एक तो वो घर के कैल्शियम का अंडे के छिलके सुखा के उसका चूरा डाल देते हैं, या वो चौक लाते हैं, चौक ला के उसको गमले में गाड़ देते हैं, उससे भी कैल्शियम पूरा हो जाता है पौधों का। पर मैं जो हूँ वो बोन मील का इस्तेमाल करती हूँ कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको एक पौधे की बहुत बड़ी समस्या बताना चाहती हूँ पत्तियों के थ्रू, वो है क्लोरोसिस डिजीज़ की समस्या। ये हो जाने से पौधे में कली भी ड्रॉप होने लगती हैं, फूल भी नहीं आते और पौधे नहीं बढ़ते हैं। तो ये जो क्लोरोसिस की समस्या है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? इसमें देखिए पत्ती में ये नसें जो हैं ये तो हरी हरी दिखाई दे रही हैं आपको, ग्रीन, लेकिन जो पत्ती का कलर है ये चला गया है, ये आपकी जो है वो धब्बेदार और पीली हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस समस्या में ये शो ऑफ होता है कि हमारे पौधे में जो है वो आयरन की कमी है। आयरन के साथ साथ इसमें आयरन तो देने की ज़रूरत है ही, इसके साथ साथ ये पौधा जो है इसकी सॉइल एल्कलाइन हो चुकी है। जो हमारा टैप वाटर होता है बहुत हार्ड होता है, वो दे दे के एल्कलाइन हो चुकी है, और इस पौधे को चाहिए एसिडिक सॉइल। तो इसमें जब पीएच हाई हो जाता है तब भी क्लोरोसिस पौधों में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा गार्डेनिया का पौधा है। गार्डेनिया का पौधा, एक्सोरा का पौधा, गुलाब का पौधा, आपका जास्मिन का पौधा, ये सब पौधे जो हैं इनको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, पर टैप वाटर से एल्कलाइन हो जाती है। तो सबसे पहले क्लोरोसिस की समस्या को दूर करने के लिए हमको सॉइल को एसिडिक बनाना है, ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ हो, उसमें कलियाँ आएँ, उसमें फ्लावर हो, और ये डिजीज़ बिल्कुल निकल जाए और पत्तियाँ इस तरीके की डार्क हरी इस तरीके की हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये सिंथेटिक सिरका है और इसको आप लोग पहचानते होंगे, ये है एलम फिटकरी। या तो सिरका, एक चीज़, या तो सिरका आधा चम्मच या एक छोटा चम्मच 6-7 लीटर पानी में घोल करके, जिन पौधों को एसिडिक सॉइल चाहिए उनमें आप एक एक मग्गा डाल दीजिए, और या ये फिटकरी का पानी डालिए। इससे भी पौधे का पीएच नीचे चला जाता है और उसकी सॉइल एल्कलाइन के बजाय एसिडिक हो जाती है, पौधा बहुत अच्छा ग्रो करने लगता है। तो ये आपको इस समस्या को दूर करता है। दूसरी जो है, इसमें इस पौधे में ये आयरन की कमी भी दिखा रहा है। तो आयरन की कमी जो हमें दूर करनी है, उसके लिए लोग घर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास जंग लगी हुई, अगर लोहे की कीलें हैं या कोई लोहे का पुर्जा है, उसको जो है लोग बाग पानी में भिगो देते हैं, उससे जो आयरन निकलता है वो आयरन इसमें डाल देते हैं। या फिर आप ये भी डाल सकते हैं, ये गार्डेनिया प्लांट का एक बूस्टर ये है, ये मैंने डाल के देखे थे इसके कुछ दाने, तो इससे भी मेरे पौधे जो हैं अच्छे हो गए। ये गार्डेनिया बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था, लेकिन क्लोरोसिस की समस्या भी इसकी अब बहुत कुछ चली गई है, 2 ही 4 पत्तियों में है, और ये प्लांट हेल्दी हो गया है। अब ये तो हो गई पत्तियों के ज़रिए जो है वो पौधों की ये समस्याएं जानने का। अब हम आते हैं इसके आपके फंगस के ऊपर, कि फंगस जो है वो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे पौधों में फंगस लगा हुआ है। तो ये पत्तियों को देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये काले काले से जो है ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये पत्तियों की फंगस को शो कर रहा है। और अगर पत्तियों में फंगस लगी हुई है पौधे की, इस तरीके की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो लाजमी है कि इसकी जड़ों में भी फंगस होगी। आपको इसमें फंजीसाइड पाउडर, साफ फंजीसाइड का उपयोग करना है 15 दिन में एक बार, और फंगस चली जाएगी, पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा। अब जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पेस्ट की एक प्रॉब्लम, बड़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम है, इसको हम पत्ती मरोड़ की प्रॉब्लम कहते हैं। ये देखिए, ये गुड़हल की पत्तियां हैं, ये देखिए ये कैसी बुरी तरह से इसमें झुर्रियाँ सी आ गई हैं। देखिए ये जो बिल्कुल चिकनी नेचुरल पत्ती होती है वैसी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कर्ल लीफ की समस्या कहते हैं, या हम पत्ती मरोड़ की प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये डाल जो है ये मैंने पौधे से अलग कर दी है, आप ये भी कर सकते हैं। और पत्ती मरोड़ की प्रॉब्लम जो होती है वो कीटों से आती है, ये पीछे कीड़े लग जाते हैं पत्तियों में, वो हमें दिखाई नहीं देते, उससे ये कर्ल लीफ की समस्या आती है। तो ये पत्ती मरोड़ की प्रॉब्लम जो है ना,
ये बिल्कुल पौधों की बढ़वार को रोक देती है, ना उसमें कली आएंगी ना फूल आएंगे और पौधा बेकार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर पत्ती मरोड़ है तो उसे आप काट के फेंक दीजिए, और अगर कम है तो इसमें आप पेस्टिसाइड का छिड़काव, सबसे अच्छा होता है नीम ऑयल का छिड़काव करिए, और आपकी ये पेस्टिसाइड की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा पौधों में अक्सर आपने देखे होंगे, खास करके गुड़हल के पौधों में और गुलदाउरी के पौधों में छोटे छोटे से आपके जो हैं वो बग्स लग जाते हैं, या कि जो है उसमें मिली बग लग जाते हैं, छोटे छोटे से काले कीट लगते हैं या मिली बग लग जाते हैं। तो उनको जो है वो हम लोग इसी तरीके से पेस्टिसाइड का छिड़काव करके, नीम ऑयल का छिड़काव करके हटा सकते हैं। तो ये सब हमारे पौधों की प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स। इनको पत्तियों के थ्रू जानिए, अपने पौधों का उपचार ठीक प्रकार से करिए। तो यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।